हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगी शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों से क्यों हो जाया करते थे क्रोधित। बाबा जी के जो भक्त उनके प्रिय थे, जो उनके साथ रहते थे शिरडी गांव में, बाबा उनकी हर मनोकामना पूरी करते थे। परंतु कभी कभी बाबा जी इतने क्रोधित हो जाया करते थे कि वह भक्त हैरान हो जाया करते थे कि बाबा जी हमसे क्रोधित क्यों हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि बाबा जी के क्रोध का क्या कारण था? बाबा जी इतना क्रोधित क्यों हो जाया करते थे? जानना चाहते हैं शिरडी वाले बाबा जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें? तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। शिरडी के साईं बाबा अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते थे। बाबा के लिए सभी बराबर हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, पक्षी हो, पशु हो, बाबा जी सबको प्रेम करते थे। बाबा जी कुछ ही घरों से भिक्षा लेते थे और उसी को सब में मिल बांटकर खाया करते थे। कुछ भक्त द्वारका माई में आकर बाबा की सेवा करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि साईं बाबा उनके लिए उनके भगवान हैं। साईं बाबा की परम शक्ति से वह पूरी तरह से ज्ञाता थे। उनको पता था कि साईं बाबा जी ही सब कुछ है, और साईं बाबा की सेवा करने से, एक महान संत की सेवा करने से उन्हें परम शक्ति का आनंद मिलेगा। यही कारण था कि कुछ भक्त बाबा जी के पास द्वारका माई जाते थे और उनकी सेवा करते थे। बाबा जी हमेशा अपने भक्तों को कहा करते थे कि मेरी सेवा मत करो, मैं तो एक भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांग के अपनी पूर्ति करता हूँ। बाबा जी को पसंद था चक्की पीसना। बाबा जी चक्की में गेहूं पीसा करते थे। एक दिन बाबा जी द्वारका माई में बैठकर चक्की पीसने लगे। रोजाना की तरह कुछ महिलाएं गीत गाती हुई द्वारका माई में आई और देखती हैं कि बाबा जी चक्की पीस रहे हैं, तो बाबा जी को वह वहां से हटाती हैं और खुद चक्की पीसने लग जाती हैं, गेहूं पीसने लग जाती हैं चक्की के अंदर। तब बाबा जी कहते हैं कि मुझे करने दो। महिलाएं कहती है नहीं बाबा जी, हम गेहूं पीस लेंगे। महिलाओं को लगता है कि बाबा जी का तो कोई नहीं है, ना घर बार है, बाबा जी भिक्षावृत्ति के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं, तब बाबा जी को इन गेहूं की आवश्यकता ही क्या होगी। हमें लगता है यह गेहूं वह हम भक्तों के लिए ही पीस रहे हैं। यह विचार सोचते सोचते वह गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए चक्की में गेहूं पीसती रहती हैं। जब वह गेहूं पूरे हो जाती हैं तो वह महिलाएं आपस में बात कर कर उस गेहूं के 3 से 4 हिस्से करके अपने अपनी गठरी बांध लेती हैं। यह सब देखकर साईं बाबा जी को क्रोध आ जाता है। वह कहते हैं, महिलाओं ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारा नहीं है। बाबा जी गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं। महिलाएं हैरान हो जाती हैं कि बाबा जी इतने क्रोधित, आज से पहले तो उनको इतना क्रोधित नहीं होते देखा, तो आज बाबा जी हम पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं। वह घबरा जाती हैं। बाबा जी उनके हाथ से वह गठरियां लेते हैं और कहते हैं, श्यामा जाओ, पूरी शिरडी गांव के हर चौराहे पर और जहां से आने का रास्ता है, दूसरे गांव से शिरडी में आने का रास्ता है, सारे गांव में आने वाली सीमा पर यह बिखेर दो। तब श्यामा जी वही करते हैं। श्यामा जी सारी आने वाली जितने भी रास्ते होते हैं सब पर उस पिसे हुए आटे को फैलाकर एक रेखा बना देते हैं, जैसे लक्ष्मण रेखा होती है। इसी प्रकार पूरे गांव के
कोने पर, बॉर्डर पर उसको बिखेर देते हैं। और जब वह आते हैं तो पता लगता है कि एक तांगा गाड़ी आती है जिसमें बाहर से आए हुए एक भक्त बताते हैं कि बाबा जी, पूरे संसार में इस वक्त हैजा बहुत जोरों से फैल रहा है, यह महामारी पूरी तरह फैली हुई है। बाबा जी को तो सब कुछ पता था, तभी तो उन्होंने पूरी मुंडेरी पे आने के रास्ते पे, हर रास्ते पे उस आटे को बिछाया था लक्ष्मण रेखा की तरह, ताकि जो भी बाहर से आए उसके साथ वह बीमारी वहीं पर बॉर्डर पर ही नष्ट हो जाए, वह रेखा के अंदर जब भी आए तो वह स्वस्थ हो। और आप यकीन मानिएगा, पूरे शिरडी गांव में किसी को भी इस बीमारी से कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही वो बीमारी शिरडी गांव में आई। और पूरे संसार में इस बीमारी से कई लोगों की जानें गईं और कई लोगों ने यह देखा कि शिरडी गांव में यह बीमारी आई तक नहीं। तब बाबा की जय जयकार होने लगी कि बाबा ने हमें हैजा के प्रकोप से बचाया। उसी प्रकार बाबा के समय में कई बीमारियां आई, जैसे प्लेग हो, हैजा हो, अन्य कई बीमारी कोरोना वायरस की तरह, परंतु वह शिरडी के भक्तों को, बाबा जी के भक्तों को छू भी नहीं पाई, क्योंकि बाबा जी की कृपा उन पर थी। बाबा जी के क्रोध होने का कारण भी यही था। बाबा जी यह चाहते थे कि वह सारा गेहूं, पिसा हुआ आटा सारे शिरडी गांव की सीमा पर बिखेर दिया जाए, अंदर तक ना आए और यह बीमारी अंदर तक ना आए। इसीलिए बाबा जी ने उन महिलाओं पर गुस्सा किया। यह बाबा जी का प्रेम था। जैसे एक माँ अपने बच्चे को डांटती है क्योंकि उसको पता है कि वह गलत कर रहा है, पर माँ तो माँ होती है, उसी प्रकार साईं बाबा भी अपने बच्चों को माँ की तरह प्रेम करते थे। बाबा का प्रेम अटूट है। माँ की तरह वह गुस्सा भी करते थे और एक माँ की तरह बहुत प्रेम भी। ऐसी ही एक दूसरी कहानी, एक बाबा जी का भक्त था काशीराम। वह बाबा के साथ शिरडी गांव में ही रहता था। वह वस्त्र बेचता था दूसरे गांव के अंदर। एक दिन बाबा जी ने उसको मना किया कि आज तुम वस्त्र बेचने मत जाना। बाबा जी की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था, परंतु उसको बहुत ज़रूरत थी कि आज उसको जाना ही है, बहुत ज़रूरी काम करना है, ये वस्त्र बेचकर आने ही हैं दूसरे गांव में। उसने बाबा जी का कहना ना माना। बाबा जी बहुत क्रोधित हुए। बाबा जी इतने क्रोधित हुए कि पूछो मत। सब देखकर हैरान थे कि बाबा जी आज इतने क्रोध में क्यों हैं। जब वह भक्त रास्ते में जाता है तो डाकुओं की टोली उसके सामने आ जाती है। डाकू कहते हैं, लूटो इसको, मारो और इसका जितना भी धन है सब छीन लो। वह घबरा जाता है। काशीराम को वह मारते हैं और सारा उसका पैसा और वस्त्र लेकर भाग जाते हैं। वहां बाबा जी को सब कुछ पता होता है। बाबा जी के पास जितने ही भक्त होते हैं वह बाबा जी की दशा देखकर बड़े अचंभे में रह जाते हैं कि बाबा जी का व्यवहार इतना अजीब क्यों है। बाबा जी गुस्से में होते हैं, जलती हुई आग में अपना हाथ डाल देते हैं और बहुत गुस्से में होते हैं। बाबा जी को इतना क्रोध में देखकर भक्त हैरान हो जाते हैं कि बाबा जी क्यों गुस्से में हैं। फिर एक टांगे वाला उस काशीराम भक्त को शिरडी गांव में लेकर आता है। तब भक्तों को समझ में आता है कि बाबा जी इतने गुस्से में क्यों थे। बाबा जी का क्रोध उस काशीराम भक्त को देखकर शांत हो जाता है। बाबा जी भक्त को देखकर रोते भी हैं। बाबा जी का प्रेम अपने भक्तों के लिए अटूट है। बाबा जी अपने काशीराम भक्त को बहुत अच्छी तरह स्वस्थ कर देते हैं और कहते हैं कि आगे से ऐसा कभी ना करना। काशीराम बाबा से क्षमा मांगता है और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार बाबा जी अपने भक्तों पर कई बार क्रोध करते थे, परंतु बाद में धीरे धीरे भक्तों को
समझ में आ गया कि बाबा जी का क्रोध ही उनका प्रेम है। बाबा जी क्रोध उनको किसी मुसीबत से निकालने के लिए कर रहे हैं। तब भक्तों ने यह ठान लिया कि आगे से बाबा जी की आज्ञा का वह पालन करेंगे, उसका उल्लंघन कभी नहीं करेंगे। बाबा जी ने कहा कि जाना है तो वह जाएंगे, अगर बाबा जी ने कहा नहीं जाना तो वह नहीं जाएंगे। बाबा जी का हुक्म पत्थर की लकीर होगी। बाबा जी के भक्त फिर कुशल से रहने लगे और बाबा जी के गुणगान करते थे। बाबा जी अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। आप कहीं पर भी हों, साईं बाबा का नाम लीजिए, आपके लिए बाबा दौड़े चले आएंगे। जय साईं राम। आई होप साईं बाबा के क्रोध से जुड़ी हुई ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट में जय साईं राम जरूर लिखिएगा, ताकि साईं बाबा से जुड़ी हुई सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय साईं राम।